जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अंक क्लासेस में। तो जैसा कि हमारी स्टैटिक की क्लास में चल रहा था, जो भारत के अंतरिक्ष उपकरण कार्यक्रम के बारे में, जिसमें कि इसरो का जो पहला वीडियो हमारा था वो इसरो के बारे में था। जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ा था वो हमारा है भारत की रक्षा यानी कि सेना के बारे में। आज बात करते हैं हम लोग जो भारत की प्रतीक्षा थी, आज है भारत की रक्षा उपकरण के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो था वो हमारे भारत की प्रतीक्षा के बारे में था, आज हमारा है भारत की रक्षा उपकरण के बारे में। देखते हैं भारत की रक्षा उपकरण। भारत के रक्षा उपकरण। तो अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा लास्ट टॉपिक आता है कि भारत के रक्षा उपकरण। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या आता है विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम आईजी एमडीपी। विकास कार्यक्रम आईजी एमडीपी के तहत विकसित मिसाइलें के तहत विकसित मिसाइल के तहत विकसित मिसाइल। तो पहली जो मिसाइल आई थी वो हमारी कौन सी थी? अग्नि। बात करते हैं अग्नि के बारे में। पहली थी मेरी अग्नि। अग्नि तो अग्नि ये कहां से थी? सतह से सतह पर। यह सतह से सतह पर यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम। मार करने में सक्षम। तो यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी? तो बैलिस्टिक मिसाइल है। मिसाइल है। तो पहला पॉइंट क्या है? ये अग्नि। तो यह सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला पॉइंट आता है कि अग्नि पी। अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल की तो अगला पॉइंट अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल की छठवीं मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? तो छठवीं मिसाइल है। छठवीं मिसाइल है। तो इससे मतलब कि ये अग्नि की छठवीं मिसाइल से पहले अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड, अग्नि थर्ड, फोर्थ जो 5 थी वो है। तो ये कौन सी है? तो छठवीं मिसाइल है। अगला पॉइंट हमारा ये आता है कि यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक 2000 किलोमीटर तक यह मिसाइल 2000 किलोमीटर तक निशाना भेदने में सक्षम है। निशाना भेदने में सक्षम है। तो कितने किलोमीटर? तो 2000 किलोमीटर तक निशाना भेदने में सक्षम है। इसका अगला पॉइंट यह आता है कि इसका संचालन इसका संचालन कौन करता है? तो इसका संचालन करती है सामरिक बल कमान। सामरिक बल कमान और सामरिक बल कमान यानी कि एसएफसी और सामरिक बल कमान एसएफसी और रक्षा अनुसंधान एवं तो इसका संचालन कौन करता है? सामरिक बल कमान यानी कि एसएफसी और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन मतलब कि डीआरडीओ। कौन? तो डीआरडीओ। इसका संचालन कौन करती है? सामरिक बल कमान एसएफसी और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। संयुक्त रूप से
किया गया था, किया गया था। तो जब आएगा कि इंग्लिश 6 मतलब इसके द्वारा किया गया था, सामरिक बल कमान एसएफसी और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट आया था कि इससे पहले अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकंड यानी कि अग्नि द्वितीय, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि 5 है। तो इससे पहले कौन कौन सी अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है। अगला पॉइंट यह था कि अग्नि 5 की मानक, अग्नि 5 की सर्वाधिक मारक क्षमता, सर्वाधिक मारक क्षमता, सर्वाधिक मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर है। तो बात चली थी अग्नि मिसाइल की, तो ये सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ये अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल की छठवीं, ये सीरीज की छठवीं मिसाइल है। तो ये मिसाइल कितने, तो 2000 किलोमीटर तक निशाना भेजने में सक्षम है। इसे जो तेज करती है सर्वाधिक कौन करती है, तो पांचवी, कितने, तो 5000 किलोमीटर तक। इसका संचालन किसने किया था, तो सामरिक बल सेना यानी एसएफसी और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। जो अगली मिसाइल आती है वो कौन सी आती है, वो आती है मेरी पृथ्वी। कौन आती है, तो अगली जो हमारी आती है वो आती है पृथ्वी। अब बात करते हैं पृथ्वी की। तो ये भी सतह से सतह पर मार करने वाली, कौन, तो सतह से सतह पर, सतह से सतह पर, ये भी सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, मार सतह से सतह पर मार करने में सक्षम। तो जो पृथ्वी मिसाइल है सतह से सतह पर मार करने में सक्षम, कम दूरी वाली, सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल तो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात करते हैं भारत के साथ, भारत के पास 3 पृथ्वी मिसाइल, भारत के पास 3 पृथ्वी मिसाइल हैं। भारत के पास 3 पृथ्वी मिसाइल है, वो कौन कौन सी हैं, तो जिनकी रेंज क्या, तो पहली थी पृथ्वी फर्स्ट, इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। दूसरी थी पृथ्वी सेकंड, तो इसकी रेंज क्या है, तो इसकी रेंज है 250 किलोमीटर। बात करते हैं तीसरे की, तो पृथ्वी थर्ड, इसकी रेंज क्या है, अगर बात करें रेंज की, तो इसकी रेंज क्या है, तो 350 किलोमीटर। कितनी है, तो 350 किलोमीटर। तो भारत के पास कितनी पृथ्वी में, 3, फर्स्ट की 150 किलोमीटर रेंज है, सेकंड की 250 किलोमीटर और थर्ड की 350 किलोमीटर रेंज है। अगले बात करते हैं, अगली मिसाल थी आकाश। कौन सी आती है, तो आकाश,
अब बात करते हैं आकाश के बारे में। तो यह सतह से आकाश पे मार करने में, यह सतह से आकाश, तो यह सतह से आकाश में मार करने में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। तो यह सतह से आकाश में मार करने में सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। अगला पॉइंट आता है इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना 2014 में भारतीय वायुसेना तथा भारतीय वायुसेना तथा 2015 में 2015 में भारतीय सेना के में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। भारतीय सेना में शामिल किया गया था। अगली बात है इसकी मारक क्षमता कितनी है। तो इसकी मारक क्षमता जो है वो है 80 किलोमीटर। कितनी है? तो 80 किलोमीटर। इस सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम दूरी वाली मिसाइल है। यह मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 2015 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। मारक क्षमता कितनी है? तो 80 किलोमीटर। इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं त्रिशूल की। अगली मिसाइल है तो त्रिशूल। त्रिशूल त्रिशूल के बारे में देखते हैं। तो पहला पॉइंट ये भी सतह से आकाश में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। तो ये सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। अगला पॉइंट आता है कि यह छोटी दूरी की यह छोटी दूरी की यह छोटी दूरी की सुपरसोनिक गति यह छोटी दूरी की सुपरसोनिक गति तो यह छोटी दूरी की सुपरसोनिक गति से चलने वाली मिसाइल है। गति से चलने वाली मिसाइल है। तो सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल। पहला पॉइंट सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल, ये छोटी दूरी की सुपरसोनिक गति से चलने वाली मिसाइल। अगला पॉइंट यह आता है कि त्रिशूल का एक नौसैनिक संस्करण भी है। नौसैनिक संस्करण भी है। नौसैनिक संस्करण भी है। तो त्रिशूल का एक नौसैनिक संस्करण भी है जिसका नाम टारपीडो। जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है टारपीडो MK2
टारपीडो MK2 नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। तो त्रिशूल का एक नौसैनिक संस्करण भी है, इसका नाम टारपीडो MK2 है। अगला पॉइंट ये आता है, अगली जो मिसाइल आती है वो हमारी आती है नाग। कौन सी आती है? नाग। नाग, बात करते हैं नाग की, तो ये कौन सी है? तीसरी पीढ़ी की, तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड, एंटी टैंक गाइडेड, तो ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। मिसाइल है, यह सतह से सतह, यह यह सतह से सतह, यह सतह से सतह और हवा से सतह, और हवा से सतह दोनों पर मार कर सकते हैं, दोनों पर मार कर सकती है। तो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यह सतह से सतह और हवा से सतह दोनों पर मार कर सकती है। अगला पॉइंट आता है कि हेलिना, ये हेलिना नाक का हवा से सतह, नाक का हवा से सतह, नाक का हवा से सतह से मार करने वाला, से मार करने वाला संस्करण, मार करने वाला संस्करण, हवा से सतह मार करने वाला संस्करण है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर, जो ध्रुव हेलीकॉप्टर के साथ एकीकृत है, के साथ एकीकृत है। तो अगला पॉइंट आता है कि हेलिना, क्या हेलिना नाक जो हवा से सतह, सतह से सतह जो मार करती है, नाक जो हवा से सतह करती है, हवा से सतह कर मार करती है, तो हेलिना। इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताएं। अगली जो मिसाइल आती है वो बात करते हैं ब्रह्मोस की। कौन सी आती है? तो ब्रह्मोस, ब्रह्मोस मिसाइल। तो देखते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। पहली पॉइंट आता है कि ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी, ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी, ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक, मध्यम दूरी की सुपरसोनिक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। अगला पॉइंट आता है कि इसे भारत और, अगला पॉइंट आता है कि इसे भारत और, इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। तो ब्रह्मोस एक मध्यम दूरी की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। अगला पॉइंट आता है यह दुनिया की
यह है यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह ध्वनि की रफ्तार से यह ध्वनि की रफ्तार से यह ध्वनि की रफ्तार से करीब तो ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। यह ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा रफ्तार 3 गुना ज्यादा रफ्तार 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल ये एक मध्यम दूर की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला पॉइंट है, इसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया था। किसने? तो भारत और रूस ने मिलकर बनाया। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। ये ध्वनि की रफ्तार से, मतलब जो ध्वनि की गति होती है उसके उससे 3 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ती है। अगला पॉइंट आता है ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कैसे रखा गया। तो अगला पॉइंट आता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि कहाँ है, तो असम में। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी रूस की मॉस्कोवा नदी तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस पे रखा गया? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किस पे रखा गया? तो ब्रह्मोस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा की नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी रेंज कितनी है? बात करते हैं रेंज की। तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। कितनी है? तो 300 किलोमीटर तक है। अगला पॉइंट आता है ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस मिसाइल को PJ-10 भी कहा जाता है। PJ-10 भी कहा जाता है। तो इसे और किस नाम से? तो PJ-10 के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट यह आता है कि यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट्स फायर एंड फॉरगेट्स फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। सिद्धांत पर काम करती है। फायर एंड फॉरगेट्स सिद्धांत पर काम करती है। तो ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम की सुपरसोनिक मिसाइल है। अगले बात कि किसने किसने मिलकर बनाया? तो भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है। इसकी रेंज कितनी है? तो 300 किलोमीटर है। ब्रह्मोस मिसाइल को PJ-10 भी कहा जाता है। और ये किसके सिद्धांत पर काम करती है? तो फायर एंड फॉरगेट्स सिद्धांत पर काम करती है। अगली जो आती है हमारी अगली जो आती है वो आती है धनुष। बात करते हैं धनुष की। तो धनुष की बात करते हैं तो यह मिसाइल 500 के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। 500 किलो के वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी क्षमता कितनी है? मारक क्षमता कितनी है इसकी? इसकी मारक क्षमता है 350 किलोमीटर। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं जो अगली आती है वो आती है प्रहार। कौन सी आती है? तो आती है प्रहार। अब बात करते हैं प्रहार मिसाइल के बारे में। तो कौन सी? तो प्रहार मिसाइल। तो इसका जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है कि यह सतह से सतह पर, यह सतह से सतह पर, यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक, सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। मार करने वाली एक मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली एक मिसाइल है। अगला, इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर। कितनी है? तो 150 किलोमीटर है। अगली जो आती है होती है सौर्य। सौर्य, बात करते हैं सौर्य मिसाइल की। तो सौर्य मिसाइल यह एक हाइपरसोनिक, यह एक हाइपरसोनिक, यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी क्षमता कितनी है? तो इसकी मारक क्षमता है 700 से 1900 मीटर, 700 से 1900 किलोमीटर तक, 700 से 1900 किलोमीटर तक। अगली बात करते हैं विमान वाहक युद्धपोत की। तो अब बात करते हैं, जो मिसाइलें खत्म हो गई, अब बात करते हैं विमान वाहक युद्धपोत। विमान वाहक युद्धपोत की। तो भारत के पास 2 विमान वाहक युद्धपोत यानी कि एयरक्राफ्ट। तो पहला पॉइंट आता है कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट, भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस, कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य, और दूसरा जो आता है आईएनएस विक्रांत है, और आईएनएस विक्रांत है। तो कौन कौन से? पहला कैरियर तो आईएनएस विक्रमादित्य, तो आईएनएस विक्रांत है। अगला पॉइंट आता है कि भारत की दो भारत की दो प्रमुख भारत की 2 प्रमुख न्यूक्लियर भारत के 2 न्यूक्लियर सबमेरिन सबमेरिन क्रमशः आईएनएस आईएनएस 1 तथा आईएनएस अरिहंत है। आईएनएस 1 तो अरिहंत तथा अरिहंत है। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।